हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। वीडियो भर्ती का एग्ज़ाम हो चुका है। अनुमानित कट ऑफ को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे कि सर अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है, लेवल किस प्रकार का रहा है एग्ज़ाम का, ये लेवल कैसे पता करेंगे। लेवल के लिए जो अभ्यर्थियों के रिव्यू है उन रिव्यू को चेक करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। और यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और आपके कितने नंबर आ सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है उनको उस अपना तैयारी का अनुमान होता है कि हमारे तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर आया है या फिर तैयारी से हटकर पेपर आया है। इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि आपकी अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। तो चलिए अपन बात करते हैं डिटेल से इसके बारे में। देखिए पिछले साल की, यदि पिछली भर्ती की मैं बात करूं, पिछली भर्ती के अंदर कट ऑफ का क्या रहा था। पिछली भर्ती के अंदर पदों की संख्या ज्यादा थी भाई। कितनी थी भी पिछली भर्ती के अंदर? 5396 पदों पर यह भर्ती हुई थी 2022 के अंदर। वीडियो की भर्ती, इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या ज्यादा थी। इस बार जो कट ऑफ हाई जाने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहेगा, आप देख सकते हैं कि इस बार पदों की संख्या 850 है। पदों की संख्या कम होने की वजह से इस बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पदों का आंकड़ा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो 2025 के अंदर पहले अपन 2022 की जो पिछली कट ऑफ है जनरल की, देखिए 130 गई थी भाई। फीमेल की 118, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 123, फीमेल्स ईडब्ल्यूएस की 111 और एससी की यहाँ पर 107, फीमेल की 92 गई थी, एसटी की भी 106 और 95 गई थी, ओबीसी की 129 और 114 गई थी, एमबीसी की 119 और 100 सॉरी सीधी डायरेक्ट 98 महिला की गई थी। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार की। पिछली बार की कट ऑफ रही थी, तो सर पिछली बार की कट ऑफ से इस कट ऑफ से क्या मेल जोल रहेगा भाई, है ना। दिमाग में ढेर सारे सवाल आते हैं, और अगर कट ऑफ की वीडियो देखकर आपके मन में ये आता है कि भी हाँ ठीक है, ये अंतर्यामी आगे भी, इनको कैसे पता कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी। लेकिन गालियां निकालने से अच्छा है, गलत बोलने से अच्छा है कि आप ये कमेंट करो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि अनुमान कैसे लगाया जाएगा भाई? अनुमान ऐसे लगाया जाएगा, आपके कमेंट आएंगे, आप रिव्यू देंगे, बच्चे जो रिव्यू देते हैं उस रिव्यू के आधार पर ही कट ऑफ निकाली जाती है। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ तो विभाग निकालेगा, लेकिन एक अनुमान हो जाता है, मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि बच्चों का जो रिव्यू आ रहा है उस रिव्यू के आधार पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये आंकड़ा कैसे पता लगता है? ये आंकड़ा कोई भगवान थोड़ी है भी ठीक है सीधे देखिए और हाँ भाई कट ऑफ जारी कर दी, वो कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, अनुमान होती है कि इसके राउंड फिगर में रहेगी। अब देखिए अब हम डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी बात करते हैं। लोकराज जी ने ट्वीट करके बताया था कि वीडियो परीक्षा अभी संपन्न हुई है और 5.12 लाख कैंडिडेट में से 81% कैंडिडेट उपस्थित हुए थे भाई, ठीक है ना, जो कि एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है भाई। वीडियो पेपर लेवल कैसा था जरूर बताएं, इस मैसेज को सबसे शेयर भी करें भाई। उन्होंने एक पोल डाल के ये मैसेज लगाया था। 81% यानी मान लीजिए 4.15 लाख के समथिंग बच्चों ने भाग लिया था अभी लगभग, है ना। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब देखिए एग्जाम दिया था तो एग्जाम कुल अंक कितने थे? एग्जाम के भी 200 अंकों का हुआ था और कुल प्रश्न वहां पर 160 थे भाई। एक प्रश्न का वेटेज करें तो 1.25 प्रश्न 1.25 नंबर बनते हैं भाई, ठीक है ना, 1.25 नंबर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए आसान के अंदर पोल करने वाले 18% लोग हैं। मीडियम यानी ये पेपर कैसा था भाई? मीडियम था भाई। ये तो अपने को पता चल गया अभी, क्योंकि मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा पोल हुए हैं भाई। मुश्किल 15% को मुश्किल भी लगा और बहुत मुश्किल 9% को बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगा, क्योंकि ये पेपर हर एक के दिमाग के अनुसार अलग अलग सबको लगता है अभी। और देख लेते हैं और क्या बच्चों का रिव्यू आया है पेपर को लेकर। यहाँ पर देखिए आज वीडियो भर्ती परीक्षा में पेपर मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन सरल भी थे, पर पेपर मॉडरेट टू ऑफ था, टू टफ था, मॉडर्न टू टफ था भाई। जिसकी मैथ और जीके इंग्लिश अच्छी थी वो जीत जाएगा। लगभग कट ऑफ का आंकड़ा
ये रहेगा, ये अनुमानित है भाई। अब देखिए कट ऑफ बच्चों ने भी कट ऑफ जारी कर दी है भाई। यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल की 130 से 140, ओबीसी की 130 से 138, एमबीसी की 120 से 130, एससी की 110 से 120 और एसटी की 110 से 120। ये बच्चों ने अनुमानित कट ऑफ भी अगली जारी कर दी है। और देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल मॉडरेट था, मैथो मॉडरेट थी, हाई एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स। इन्होंने कहा है कि भी हाई कट ऑफ जाने की संभावना है। इन्होंने जर्नल की 150 अंक बता दिए भाई, 150 अंक बता दिए। ओबीसी की 145, ईडब्ल्यूएस की 140, एमबीसी की 137, एससी की 125 और एसटी की 130 भाई। और देख लेते हैं भाई, पेपर बहुत आसान था भाई, इनको आसान लगा पेपर भाई, बहुत आसान था। जीके के प्रश्न लगभग सभी ने सही किए हैं, और जिसकी मैथ इंग्लिश अच्छी रही उसका सिलेक्शन कन्फर्म है। कट ऑफ की बात करें तो 140 से 145 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है भाई। ये यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 140 से 145 क्वेश्चन, यानी 160 क्वेश्चन में से 140 और 45 क्वेश्चन का बोल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है भाई। नोट पोस्ट कम है इसलिए कट ऑफ ज्यादा रहेगी। अब देखिए पोस्ट कम है इसलिए कट ऑफ ज्यादा रहने का अनुमान सब लगा रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा रहेगी, हाई कट ऑफ रहने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि क्या है भाई, पोस्टों की संख्या बहुत ही कम है भाई। अब देखिए मीडियम टू हार्ड एग्जाम हॉल में बहुत इजी लग रहा था, बट आफ्टर एग्जाम बाहर आकर पता चला पेपर मीडियम से हार्ड लेवल था, जस्ट प्रीवियस ईयर लेवल सेम लगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों का जो रिव्यू है। उसके बाद देखिए चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे कोई श्रेणी हो तो उस स्तर का भी ये पेपर था भाई। बच्चों के अलग अलग रिव्यू हैं भाई, ठीक है। इस रिव्यू के आधार पर, और अभी जो आप कमेंट करोगे वीडियो के नीचे, आप कमेंट करोगे आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ लेकर आएंगे उस पर अपने कट ऑफ पर चर्चा करेंगे भाई। अभी जैसे कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है भाई, अब देखिए कट ऑफ लगभग प्रश्नों पर बात करेंगे अपन, क्योंकि अभी जो ओवरऑल जितना अभी रिव्यू आया है, जितना कुछ समझ पाए हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो पिछली कट ऑफ थी नंबर के ऊपर भाई। पिछली कट ऑफ क्या थी, नंबर के ऊपर थी। यहां पर आप इसको 125 से 130 प्रश्न मान लीजिए भी, 125 से 130 प्रश्न मान लीजिए, इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी आप कह दोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इतने प्रश्न ही जाएंगे, इससे कम ज्यादा नहीं जाएंगे। विभाग यदि मान लीजिए कि विभाग की जो कट ऑफ आती है उसकी 122 नंबर चली जाए भाई, 125 चली जाए या 127 चली जाए भी, अब चली तो जाएगी कट ऑफ। ये तो एक अनुमानित आंकड़ा है भी, अपने तो इधर उधर की जो भी अपडेट निकल कर आती है उस सब अपडेट को इकट्ठा करके आपको बताने का काम है भाई, है ना। अब कम ज्यादा जा सकती है, जो मैं बताऊंगा मान लो 125 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जिसके 126 और 127 प्रश्न है, 126 और 127 प्रश्न है, वो तो एकदम राजी हो जाएगा भी, ठीक है गुरुजी बता दियो कि अपना सिलेक्शन है, हो जाएगा भी, है ना। अपना सिलेक्शन हो जाएगा, सर ने बोल दिया सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसके 125 से 124 ही प्रश्न सही हो रहे हैं ना, वो गालियां निकालेगा कि सर आपको ज्यादा पता है क्या, आपने कौन सा पेपर दिया था क्या, आपने कौन सा ये किया था क्या, वो बोलेगा भी, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने नंबर, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपने आके घर पे मिलान कर लिया होगा, आपके पास बुक्स के द्वारा आपने मिलान कर लिया होगा। मिलान करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हमें मैसेज डाल दीजिए और फिर अपन फाइनल कट ऑफ पर लेके आएंगे भाई, ठीक है। तो अब एक अनुमानित है, फाइनल नहीं है, ये अनुमानित आंकड़ा है भाई, इतनी रहने की संभावना है, ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी आप फाइनल जो कट ऑफ रहेगी आप कमेंट करके बताओगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ रहेगी भाई, ठीक है ना। अब देखिए 118 है ना, तो इसको 117 प्रश्न मान लीजिए, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर भी 120 प्रश्न मान लीजिए भाई, ठीक है। और एससी की अगर बात करें तो 107 प्रश्न मान लीजिए भाई, ठीक है। और एसटी की यहाँ पर बात करें तो 105 प्रश्न मान लीजिए भाई। ओबीसी की बात करें तो 127 प्रश्न मान लीजिए भाई, ठीक है ना। 127 सॉरी, ओबीसी की यदि अपन बात करें तो ओबीसी के अंदर 122 प्रश्न मान लीजिए भी, है ना। 122 प्रश्न या 120 प्रश्न मान लीजिए, ठीक है। और एमबीसी की बात करें तो 115 प्रश्न मान लीजिए भाई,
ये प्रश्न की बात हो रही है, यहाँ पे भी इतनी प्रश्न पर रह सकती है, ये एक अनुमान है भाई, इसको फाइनल कट ऑफ नहीं मानना है। फाइनल कट ऑफ कब कैसे पता चलेगा अपने को, आप अगर सही सही कमेंट करोगे, कमेंट के अंदर लिखोगे कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर बनने रहे हैं, बाकी तो आपको आंसर की जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया कि मेरे राउंड फिगर इतने नंबर बन रहे हैं या इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो वो आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद अपन एक फाइनल कट ऑफ लेकर आएंगे। तो सभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी निरंतर करते रहें, भर्तियां आगे आती रहेगी, और आपको खुद को अंदर से मोटिवेट रखना है, खुद को अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि मुझे 2025 के अंदर हर हाल में नौकरी लगना है। उसके लिए आप खुद को मोटिवेट करते रहिए, आप इन चीज़ों पर मत जाइए कि भी क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बस आप मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा, है ना। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। आपकी मेहनत की हुई बेकार नहीं जाएगी, ये 100% है कि आपको अपनी आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके घर भी खुशियां आने वाली है, आपके घर भी खुशियां आएगी, क्योंकि आपने मेहनत, जब आप जी जान लगा के दिल से मेहनत करोगे तो सफलता आपसे दूर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए, आप अपनी निरंतर तैयारी करते रहिए। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अपने एक फाइनल आंकड़े तक पहुंच सके कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।